जो दिख रहे है वो विषय है, जो आप देख रहे हो वो विषयता है। मैं थोड़ी शब्दन की हेर फेर से बात समझा रहे हूं, कठिन लगती हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे, पर दिख जो रहे है वो वस्तु नहीं है कि जैसे ढंग से आप देख रहे हो। दिख रहे है वो तो साक्षात भगवान है, और जो आप देख रहे हो वो आपकी सीमा के चश्मा को पैर के देख रहे हो, तो वो सीमाएं आपको दिख रही हैं। जैसे अपन बाहर बारी में से निहारेंगे तो चौरस अपने को आकाश दिखलाई देगा, क्योंकि बारी चौरस है, आकाश चौरस नहीं है। आई नहीं बात ख्याल में? आपकी गोल बारी होगी तो आकाश भी गोल दिखलाई देगा, क्योंकि बारी गोल है, आकाश गोल नहीं है। आपकी तिकोनी बारी होगी तो आकाश भी तिकोना दिखलाई देगा, वो आकाश तिकोना नहीं है भाई, पर आपकी बारी तिकोनी है, या सो आकाश भी आपको तिकोना दिखलाई दे रहे हो। तो जो देख रहे हो वो आपकी विषयता है, और जो दिख रहे हो है वो तो तिकोनो भी जो दिख रहा है वो तो आकाश ही दिख रहा है ना, सिर्फ तिकोन नहीं दिख रहे हो है, दिख रहे हो है तिकोनो आकाश, वह में आकाश जो है वो विषय है, और तिकोनोपन, चौरसपन या लंबगोलपन, ये जो सारे आकृतियां वो आपकी बारी वाकु प्रदान कर रही है, वो आपके मकान की बारी वाकु प्रदान कर रही है, वैसो आपको दिखलाई दे रहे हो है। तो भाई वाको सीधो से उपाय एक है कि थोड़ो सो बारी के बाहर अपने गला को निकाल के और फिर आकाश को देखो, फिर थोड़ा दिखलाई दे जाएगा अच्छो, फिर अच्छा दिखलाई दे जाएगा। पर रूम में बैठे बैठे सोफा सेट पे ऐसो बैठ के देखोगे तो भाई चौरस जैसी बारी होगी, वैसा ही आकाश दिखलाई देगा, क्योंकि तब आप जो देख रहे हो वही आपको दिखलाई देगा। जब जो दिख रहे हो वो सारा आकाश दिखलाई नहीं देगा। ये बात समझ जाओगे तो ये आपको जो आज अपन विचार करने जा रहे हैं, विषयो भगवान, विषयता मायाजन्या। विषयता दिख रहे है वो साक्षात भगवान है, और जो आप देख रहे हो वहां में कुछ माया काम कर रही है, आपकी बुद्धि की, आपके मन की, आपके रुचि की, आपके आर्किटेक्चर ने आपके बारी की जो डिजाइन बना दी है, वो सब मायाएं आकाश के साथ इंटरेक्शन में आ रही हैं, और वह तरह से आकाश आपको दिख रहे है। इतनी सी सावधानी आप बरत लोगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जन जो सुख हैं वो क्यों तामस हैं, और विषय जन्य सुख जो है वो क्यों राजस है, बाबा ये बात तब समझ में आ सके, वरना समझ में नहीं आ सके। अब थोड़ा सा गंभीर हो गया या चार्ट को आप देखो तो सारी बात समझ में आएगी कि ये जो विषय है, या कि मैंने सबसे पहले ऊपर ये दियो है, निष्काम कर्मोत्थ, आत्म कैवल्योत्थ, ब्रह्म भानोत्थ अथवा ब्रह्म भावोत्थ। मैं आपको फिर से कल वाली बात याद दिवा दूं। कल मैंने सृष्टि लीला को भाव प्रकाश बताया तो सृष्टि लीला को जो भाव प्रकाश बताया तो वह भाव प्रकाश आपको याद होए तो मैंने आपको बताया तो कि जाने सृष्टि जा नित्य लीला के परिकर ने यूं कही कि प्रभु ये सृष्टि तो आपने अच्छी बनाई, पर यहाँ में मैं क्या करूं ये तो बताओ। तो भगवान ने वाकू कह दी जा कर्म मार्गी बन जा। और जाकुन ने ये पूछी कि भाई बनाई तो बहुत अच्छी, पर कैसे बनाई? उन्होंने कही जाओ ज्ञान मार्गी बन जाओ। और जो खुश हो गए और देखते ही जैसे अच्छो संगीत बजे और मजा आ जाए, जैसे अच्छो कोई ढोकला मुंह में जाए, आनंद हो जाए, ऐसे सृष्टि को देख के जो आनंदित हो गया, वाकू भगवान ने कही जा भक्ति मार्गी बन। तो वो ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी जीव अपने निष्काम कर्म सु अथवा अपने आत्मज्ञान सु अथवा अपने ब्रह्म ज्ञान सु अथवा अपने ब्रह्म भाव सु जा वक्त विषय को देख रहे हैं, वह वक्त विषय की कामना नहीं काम करती होगी। ध्यान से समझो, इष्ट विषयापेक्षा, या गीता को शब्द में अपन कहें तो योगक्षेम। तो योग वाको हो रहे है, कोई न कोई विषय के साथ वाको योग हो रहे है। जा योग को योग मने जोग निमित्तम गहनम, मुकुंद कुंद कुंदाचार्य पंचास्तिकाय वाले जो कह रहे हैं ना, जोग निमित्तम गहनम,
जोगो मन वयण काय संभूदो, तो मन वयण काय संभूदो जो कह रहे हैं वो जोग आपको हो रहा है। पर अपन ये बात नहीं माने हैं, उनको ऐसा सिद्धांत है, अपन ये बात माने कि इष्ट विषय के साथ जो कुछ विषय अपने को इष्ट है वह इष्ट विषय के साथ अपनो योग होनो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है जीवन में। क्यों दुर्घटना नहीं है वो बात फिर आपको समझनी हो तो यासु समझ में आपको आ जाएगी। दोगे? अरे एक ला देना वो भाई। वो देखो याकू देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि अपनी जो चेतना जन्मी है वो सारे सृष्टि में जो एक व्याप्त चेतना है, सूक्ष्म चेतना, वहां में से कोई अपनी चेतना थोड़ी बिंदु के रूप में प्रकट हो गई है। ये अपन कैसे समझें? एक सरल उदाहरण से या कुछ समझ सको कि कोई एक गिलास में बर्फ रख के देखो। जब बर्फ रख के देखोगे तो गिलास के बाहरी परत में भीतर रखे हुए बर्फ के बिंदु नहीं आएंगे, पर बाहर जो हवा में रहे भयो पानी है ना, ह्यूमिडिटी, वहां के बिंदु गिलास के बाहर परत पे आ जा रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से? तो वो बाहर जो है फैले भयो पानी हवा में वो तो पुरुष है, और गिलास पे जमे भयो जो पानी की बूंद है वो अपनी जीव चेतना है। वो देखो यहां है ये, और वो जीव चेतना कोई न कोई गिलास के परत पे ही जमी है करके देखो जड़ सृष्टि है, और वो जड़ सृष्टि काय में सु पैदा भई है? ये प्रकृति में सु। जाकू सब गाली दे रहे हैं, अपन वहां को गाली नहीं दे रहे हैं। क्यों? कि ये सब विषय है, ये विषयो भगवान है, ये विषय है, ये विषय भगवान है, यहां में गाली देने की कोई बात नहीं है। और विषयानंद वो पीछे अपन जाएंगे। तो ये अपनी सिस्टम है। या सिस्टम में पुरुष के बाद आत्मानंद है। तो आत्मानंद को मतलब क्या? देखो ध्यान से समझो। सब लोगों को ये ऐसा लगे हो कि ये ओ हो क्या बना दिया, मुझे को भी डर लग गया हो, क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग को कुछ भलो पूछनो। कोई ऐसे नहीं समझ ले कि यहाँ बीच में ठाकुर जी को पधरानो और यहाँ विषयानंद है करके मछली पधरा देनी, भजनानंद है वहां रसगुल्ला पधरा देनो, और देश कालातीत आनंद रूप अंतर्यामी है तो ढोकला यहाँ पधरा देने, देशिक कालिक सदंश रूप प्रकृति है तो पापड़ यहाँ पधरा देनो, और फिर जो है वो एक ब्रज को कमल को मनोरथ यहाँ कर लेनो। ऐसे कोई मत सोच लीजिए भाई, ये सब मैंने नहीं किया है मैंने तो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन किया। पर भले पूछना, ये जो पॉपुलर हो जाए अभी आज की तारीख में, ओ हो कहेंगे सब समझ में आ गया मनोरथ कैसे करना। बीच में देखो यहाँ ठाकुर जी पधराने, यहाँ रसगुल्ला, यहाँ गुलाब जामुन, यहाँ पेड़ा। क्यों पेड़ा क्यों कड़क है? क्योंकि जड़ प्रकृति कड़क है ना, ऐसे पेड़ा कड़क है तो यहाँ पधरा देने। आनंद जो है भजना आनंद बड़ा तरल है तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन यहाँ पधरा देने। ऐसे कोई कह देगा बीच में ठाकुर जी पधरा देने। ऐसी सब कथा भाई मैं नहीं समझा रही हूँ। और ब्रज कमल को मनोरथ कर देना, ऐसे ब्रह्मांड कमल को मनोरथ ये ब्रह्मांड कमल के मनोरथ की कथा मैंने नहीं करी है, मैं कोई गंभीर कथा करना चाह रही हूँ। ये तो बड़ी क्षुद्र कथा है ब्रह्मांड कमल के मनोरथ की। महाप्रभु जी को दर्शन इतना चीप नहीं है कि ब्रह्मांड कमल को मनोरथ अपन करें। ध्यान से समझो। तो ये जो है वो 3 सर्कल हैं, 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल। वो 3 सर्कल जो हैं, ये तीनों सर्कल में से एक सर्कल है पुरुष को सर्कल। पुरुष को सर्कल एग्जैक्ट वही ढंग से कि जो चेतना समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये देखो आपके और मेरे बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ में भी वो चेतना मौजूद है। ऐसे मत समझिए कि वो चेतना यहाँ नहीं है, अपन ही चेतन है। और ये बीच में जो ये डिस्टेंस है, यहाँ में वो चेतना नहीं है, ऐसे मत समझिए। वो चेतना यदि यहाँ नहीं हो तो न आप चेतन हो सको न मैं चेतन हो सकूं।
तो जो पुरुष चेतना है वो तो या तरह से व्याप्त चेतना है सब जगह। एग्जैक्ट वही तरह से जैसे हवा में व्याप्त ह्यूमिडिटी है, हवा में व्याप्त ह्यूमिडिटी है करके बर्फ के रखे भय गिलास के बाहरी परत पे वो आके जम के बिंदु बन जा रही है। ऐसे हवा में व्याप्त ये सारे ब्रह्मांड में व्याप्त एक पुरुष चेतना है। वो पुरुष चेतना जो है करके वाक्य कारण व्यक्ति जीव अपन आप में सब पैदा हो रहे हैं। कहाँ पैदा हो रहे हैं? कोई न कोई जड़ सृष्टि पे। जड़ सृष्टि माने गिलास के परत की बाहरी परत जैसी सृष्टि। वो गिलास कहाँ से पैदा भयो? तो वो एक तीसरो दूसरो सर्कल है ये प्रकृति को, ये प्रकृति को सर्कल है। माने ये बाहरी जगत में सिर्फ चेतना ही फैली भई है सूक्ष्मतया, ऐसे नहीं। जड़ वस्तु बन सके वाकी सूक्ष्म अवस्था भी ये सारे ब्रह्मांड में फैली भई है। जो जड़ सूक्ष्म रूप से है वो स्थूल बन जाए तो वो अपने को दिखलाई दे है, अनुभव में आवे। जो स्थूल नहीं बने हैं वो सूक्ष्म रूप से फैले भयो है। अभी कुछ गए साल की बात है, बड़ी मजेदार बात। कोई वैष्णव के घर हमारी पधरावनी भई, तो उनने कही कि ऐसा महाराज अपना पुष्टि मार्ग तो बड़ा साइंटिफिक है। भाई मैं साइंस तो पढ़े नहीं तो कैसे बताऊं है कि नहीं साइंटिफिक? बोले बहुत साइंटिफिक है। मैं कि कैसे आप बताओ? तो बोले जन्मदिन के दिन अपने यहाँ हल्दी की जो लाइन करे हैं भोजन पे, ये बहुत साइंटिफिक प्रिंसिपल है। मैं कि वहां में क्या साइंस है यार? बोले वो हल्दी जो है वो वहां में एंटी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है, और हल्दी की लाइन वो भोजन के थाली पे अपने यहाँ जन्मदिन के दिन शादी ब्याह में ठाकुर जी के यहाँ भी हल्दी की लाइन करी जाए तो वो करने से बैक्टीरिया वहां में नहीं आवे। अरे मैंने की अक्कल मारी गई। वहां के सामने तो नहीं बोले, मन में दुखी हो गया मैंने कि बैक्टीरिया कोई कीड़ा थोड़ी है कि जमीन पे सु रेंग के तुम्हारे खाने के पदार्थ में जाएगा। बैक्टीरिया तो हवा में सु आ जाएगा। तो हल्दी की लाइन नीचे करिए तो वो थोड़ी कोई में कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन के तरह हल्दी के दाना छोड़ती रहेगी कि जब बैक्टीरिया आकाश में से दो चार डिचुम डिचुम कर दे और बैक्टीरिया खत्म हो जाए। यार क्या तुम कह रहे हो? उनके ऐसे तो लगे नहीं। तो उनके बड़े भाई और मौजूद थे। उनके नहीं हम तो डॉक्टरी पढ़े हैं और हमारे को ये प्रयोग करके बताया जाता कि एक पात्र को बंद करो, पूरा स्टरलाइज करो और खोल के और बंद करो, इतने में बैक्टीरिया घुस जाए। तो मैंने कि जब इतने में बैक्टीरिया घुस जाए तो हल्दी की लाइन से बैक्टीरिया कैसे मान जाएगा कि भाई ये पुष्टि मार्ग की महाप्रभु जी की श्री गोपी जन की कहानी सु ब्रज भक्तन की कहानी सु बैक्टीरिया आप यहाँ में मत घुसियो। तो यार पुरुषोत्तम जो है वो कहानी मानेगो, बैक्टीरिया थोड़ी कहानी मानेगो। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट पैदा हो गए पुष्टि मार्ग में, बहुत साइंटिफिक है। तो मैंने और तो क्या, मेरे गुस्सा थोड़ा आ गया। तो मैंने कि तुम ऐसे तो नहीं कह दोगे कल कि चश्मा जो है ये भी जो है नाक की डंडी जो है बड़ी साइंटिफिक है, क्योंकि चश्मा पहराने के लिए भगवान ने पहले से ही प्रोवाइड कर रखी है कि कभी न कभी तो आदमी चश्मा पहनेगा, टीवी देख देख के आंखें खराब होंगी, और ज्यादा दिन टीवी देख देख के आंख खराब होंगी, वादिन से नाक की डंडी नहीं होगी तो चश्मा पहनेगा कहाँ करके पहले से ही नाक की डंडी बता दी। तो नाक की डंडी भी बड़ी साइंटिफिक है। बोले नहीं कुछ तो होएगा वहां में भी साइंस। मैंने कि यार मैं तेरी गाय छोड़ मोटू, कहाँ फंस गए अपन। हर जगह साइंस खोज निकाले, कहाँ पहुंचना ऐसे आदमी को? न साइंस जाने, न धर्म जाने, न बुद्धि भगवान की दी भई है। भैंसन के अवतार सब पुष्टि मार्ग में न जाने क्यों आ गए, ये समझ नहीं पड़ा। तो कुछ महात्म्य है भैंसन को भी, ये सब चली आ रही हैं पीछे पीछे, एक के पीछे दूसरी भैंसें चली आ रही हैं पुष्टि मार्ग में। तो एक अलग महात्म्य। तो ये बात ऐसे कुछ मत समझ लीजिए कि यहाँ कोई मैंने ब्रह्मांड कमल के मनोरथ की चर्चा है। बहुत शुद्ध चर्चा है यहाँ, ऐसी कोई अशुद्ध चर्चा है ही नहीं। यहाँ जो है वो ये ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक बात ध्यान समझो, जैसे हवा व्याप्त है, कभी सूरज की उगती किरणन में देखोगे तो अपने या में भी उल्टी उड़ती भई धूल की कणें भी दिखाई देंगी। यहाँ हवा भी है, माने पृथ्वी भी है, यहाँ जो है वो जल भी है क्योंकि एयर में जो ह्यूमिडिटी है, यहाँ वायु भी है, और यहाँ तेज भी है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो तेज भी है, और आकाश भी है। बहुत सूक्ष्म है,
वो अपने को सॉलिड होके नहीं दिखाई दे, कंसोलिडेट होवे जा वक्त तो पृथ्वी भी एक धूल को कण यहाँ अपन रख सके हैं, वो सॉलिड होके आ गए हो। एक जल को ग्लास यहाँ रख सके हैं, वो सॉलिड होके आ गए हो। एक दिया सलाई यहाँ जला सके हैं, वो सॉलिड होके तेज आ गए हो। पर ये सारी बातें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जैसे पुरुष सब जगह व्याप्त है, ऐसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी सब जगह व्याप्त है। ऐसे ही चेतना भी सब जगह व्याप्त है। और जैसे अपन व पुरुष के सॉलिड एक फॉर्म है, ऐसे जो पत्थर दिख रहे हो या जल को गिलास दिख रहे हो है, वो अपने ब्रह्मांड में व्याप्त जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, उनके सॉलिड फॉर्म है। तो वो जो है वाकई जो सॉलिड नहीं पर सूक्ष्म अवस्था वो प्रकृति कही जाए, और जो स्थूलावस्था वो जड़भूत सृष्टि कही जाए। सूक्ष्मावस्था चेतना की वो पुरुष कही जाए, और स्थूलावस्था जो है वो जीवात्म सृष्टि कही जाए, या जीव। तो एक सर्कल ये है। अब समझे। अब दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल है वो आदेश कालातीत आनंद रूप अंतर्यामी को है। ये तीसरा सर्कल है। वो तीसरा सर्कल मतलब क्या कि जैसे यहाँ चेतना व्याप्त है सब जगह, जैसे यहाँ प्रकृति के जड़ तत्व व्याप्त है यहाँ, ऐसे ही हर जगह कण कण में सो आनंद रूप परमात्मा भी अंतर्यामीतया व्याप्त है, अपने को दिखलाई नहीं दे। एक बात ध्यान से समझो कि यदि परमात्मा सब जगह व्याप्त न होए, कोई एक ठिकाने ही घिरो भयो होए, तो मतलब क्या कि या तो परमात्मा को अपन टेलीफोन करें तो अपनी प्रार्थना सुनेगो, तो अपन नंबर कहां से लानो, कौन सा नंबर, 00 क्यों, आगे क्या करना, कौन सा नंबर डालना कि जहां से सीधो अपना हॉटलाइन कांटेक्ट हो सके परमात्मा से। तो वो कोई कोड है, नंबर है नहीं परमात्मा को। तो वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है करके गांव में 10 मस्जिद होए तो नमाज पढ़ी जा सके, गांव में 10 मंदिर होए तो दर्शन किए जा सके, गांव में 10 चर्च होए तो 10 चर्च में 10 चर्च में परमात्मा अवेलेबल है। तो एक परमात्मा दौड़ दौड़ के थक जाएगा। जैसे कथा व्यास जो है बेचारे थक जाएं दौड़ दौड़ के, आज या शहर में, कल वह शहर में, परसों वह शहर में, कोई डायबिटीज और हो जाए कथा करते करते। वह को कारण क्या, क्योंकि व्यास एक है, कथा बहुत जगह है, ऐसे परमात्मा एक है, और ऐसा चर्च और मंदिर और मस्जिद बहुत है। ऐसा सब जगह को दौड़ना नहीं पड़े। क्यों नहीं दौड़ना पड़े? वह को मूल कारण कि वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। सिर्फ अपन को वाकु कंसोलिडेट करने की जरूरत है अपने ज्ञान सु, अपने कर्म सु, अपने भाव सु। जैसे अपन वहां बर्फ के गिलास, माने कोई चांदी के या स्टील के गिलास में अपन जो है वो बर्फ को टुकड़ा धरें, कोई एक प्रयत्न ऐसा करें तो वह प्रयत्न के कारण हवा में रहो भयो जो ह्यूमिडिटी है वो गिलास के परत में बिंदु की तरह उभर के आ सके। ऐसे अपने कर्म, ज्ञान, भक्ति के प्रयत्न सु जो भी कुछ संप्रदाय के जो भी स्वरूप हुए कर्म, ज्ञान, भक्ति के, उन प्रयत्न सु परमात्मा वहां वाकु रिस्पॉन्स दे सके है, या तरह सु परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। ये सिद्धांत ध्यान से समझो। करके चर्च में भी अवेलेबल है, मस्जिद में भी अवेलेबल है, और ऐसो सिनेगॉग में भी अवेलेबल है, गुरुद्वारा में भी अवेलेबल है, मंदिर में भी अवेलेबल है। और तुम कर नहीं रहे हो प्रयत्न करके, तुम्हारे को घर में परमात्मा नहीं लग रहे हो। बाकी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि घर में सेवा करो तो तुम्हारे घर में अवेलेबल है। तुम खोटी भ्रमणा में जी रहे हो कि मंदिर में ही ठाकुर जी अवेलेबल है। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे घर में ठाकुर जी है ही। प्रयत्न करोगे तो प्रकट होएगो, प्रयत्न नहीं करोगे तो सब जगह अवेलेबल तो है ही। पर प्रयत्न करो। जैसे गिलास में बर्फ को टुकड़ा धर दो तो गिलास की दीवार की परत पे पानी की बिंदु आ जाएगी। ऐसे तुम्हारे बर्फ, तुम्हारे हृदय में कोई भाव रख दो, कोई ज्ञान रख दो, जो भगवत प्राकट्योचित क्रियाएं हैं वो करो। प्रभु वहां प्रकट है तुम्हारे घर में। वो प्रभु कोई या तरह से महाराजन की मोनोपोली नहीं है, हवेली की, भूतली पुरुषोत्तमन की कोई मोनोपोली नहीं है। प्रभु तो सबको है, सर्वत्र विद्यमान है। ये तो ऊँटा अपने को पढ़ा दिए, क्योंकि कोई के कापड़ को धंधा है, कोई को जूता को धंधा है, कोई को शाक भाजी को धंधा है, कोई को बटाटा को धंधा है। ऐसे हम लोगन को पुरुषोत्तम को धंधा है। तब धंधा खोल लियो है पुरुषोत्तम को करके हम ये बतावे कि तुम्हारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे यहाँ उगाओगे तो भी नहीं उगेगो। अरे ये और कथा है पाची।
तुम उगाओ ना तो भी तुम्हारे यहाँ बटाटा नहीं उगेगा, हमारे यहाँ ही उगे भाई बटाटा बटाटा है। कैसे उगे हो यार, बटाटा मट्टी में उग रहे हो है, आलू तुम्हारे यहाँ उग रहे हो तो हमारे यहाँ क्यों नहीं उगेगा? नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ उगे तो बटाटा नहीं हो जाएगा, वो कुछ पटाटा हो जाएगा, वो गुरु भाव हो जाएगा, पुरुषोत्तम नहीं होएगा। क्योंकि पुरुषोत्तम को धंधा की मोनोपोली ऊपर से लेके आए, वो सृष्टि के आदिकाल में। वो जो मैंने कल बताई ना आपको लीला, कि उनने पूछी कि आपने सृष्टि पैदा करी तो अकेले तुम ही क्यों पुरुषोत्तम यार, हमको भी पुरुषोत्तम बनने दो। जब तुमने एको हम बहुश्याम सोचे ही है तो अकेले तुम क्यों पुरुषोत्तम, हमको भी पुरुषोत्तम बनने दो। तो भगवान ने कही कि जाओ तुम पृथ्वी पर जाके सब गुसाइए बन जाओ, वल्लभ कुली। पुरुषोत्तम बन जाओ, सृष्टि पैदा करो, वो सृष्टि पैदा करो तुम अपनी, और फिर वह सृष्टि की छीना झपटी करो। वो एक बड़ी मजेदार कथा है, ये भी समझो कैसी कथा है। एक सृष्टि पैदा करी भाई, वह सृष्टि में उनने मोनोपोली रखी द्विभुज ठाकुर जी की। क्यों द्विभुज ठाकुर जी? क्योंकि मूल रूप तो कृष्ण ब्रज में तो द्विभुज हते, चतुर्भुज नहीं हते। तो अपने द्विभुज ठाकुर जी जो है वो मूल रूप है। तो उनने क्या किया, वह सृष्टि को सब पटापटू के ब्रह्म संबंध दे दिया। चतुर्भुज ठाकुर जी हते, उनने सोचा अरे यार अपनी मोनोपोली खंडित हो गई। उनने कही ले तो जा। चतुर्भुज ठाकुर जी पधरा दिए द्विभुज के सामने। उन्होंने कहा भाई द्विभुज के सामने ब्रह्म संबंध हो गए, बोले द्विभुज के सामने ब्रह्म संबंध कैंसल, चतुर्भुज के सामने लेना पड़ेगा ब्रह्म संबंध, तब सच्चे ब्रह्म संबंध, नहीं तो वैकुंठ में नहीं जाओगे। चतुर्भुज के सामने क्यों नहीं ब्रह्म संबंध लिया? द्विभुज के सामने लिया हुआ ब्रह्म संबंध कैंसल, चतुर्भुज के सामने ब्रह्म संबंध हो गया। तीसरे ने देखा अच्छा ये चतुर्भुज का ही चक्कर है, उन्होंने कहा ले तो तेरा चतुर्भुज के सामने मेरा चतुर्भुज, आ जा आओ मैदान में। ये सब पुरुषोत्तम की लीलाएं हो। हमें कोई आनंद नहीं प्रकट हो रहे हो, काम प्रकट हो रहे हो, क्रोध प्रकट हो रहे हो, द्वेष प्रकट हो रहे हो, मोह प्रकट हो रहे हो, मात्सर्य प्रकट हो रहे हो, कुछ आनंद नहीं प्रकट हो रहे हो। ये अपन सब जो है ना बेवकूफ है कि अपन यो समझे कि मारे घेर पुरुषोत्तम पधार्या रे, मैं तो लईने मोती વધાવ્યા રે। પુરુષોત્તમ ભૂતલી પુરુષોત્તમ છે, પેલો લોક વેદાતીત પુરુષોત્તમ નથી કે વાલે મારે કરુણાની દૃષ્ટિએ। જો કઈ કરુણા? દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્માની કરુણા કે પૈસા પડાવવાની કરુણા? વાલે મારે કરુણાની દૃષ્ટિએ જોયું કે બાઈ મારે એ વર્ષું મન મોયું। અરે લોચા થશે, મોહિત થઈ જશે તો આવી રહેશે। પછી કે પડ્યું મારે નંદના કુંવર સાથે। અરે નંદના કુંવર સાથે નથી, નેટવર્ક સાથે પાનું પડી ગયું છે કે હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ છાનું। બોલે દુરીજન ને કેવું? અરે દુરીજન ની સંરક્ષા ને કેવું હોય તો કેજો રે, વાલા મારા હૃદય કમલ વચ્ચે રે ભૂલી જશે, ખોળ ભૂલી જશે। તો આવા ખટરાગો છે ખોટા। એક વાત સમજો ધ્યાનથી હો, કે મહારાજોના ધતિંગ નામના લેખ છપાય છે, વૈષ્ણવોના ધતિંગ નામના લેખો છપાતા નથી, એટલે બદનામ મહારાજ થઈ રહ્યા છે। એટલે વાલા મારા હૃદય કમલ વચ્ચે રહેજો। વૈષ્ણવોના ધતિંગના લેખ છપાય પછી હૃદય કમલમાં રાખે તો જાણું। આ તો મહારાજોના ધતિંગ નામના લેખ છપાય ચોપાનિયા, એટલે પછી ચાલે છે કે વારા માલા હૃદય કમલ વચ્ચે રહેજો। અરે છે ના હૃદય કમલ, ખોળ ભૂલી જશે જો તારું લેખ છપાશે તો। એ તો અમારા લેખ છપાઈ ગયા કે મહારાજોના ધતિંગ, એટલે હાલા મારા હૃદય કમલમાં। મહારાજ પોતે જ ભાગી જશે આવા લેખ છપાય તો। ये बेवकूफ बनाने के सब धंधा है। एक बात ध्यान से समझो, या में कोई सार नहीं है। ये लाइबल केस चलो तो तब एक महाराज ने बेचारे ने बहुत स्पष्टता से कही थी कि हमारे कुछ लेना देना नहीं, भाई हमारे यहाँ खर्चा नहीं चले पुरुषोत्तम लीला नहीं करें तो। हमारे सोर्स ऑफ इनकम ये है। तो एक बात ध्यान समझो कि वो मैं एक दिल से ये बात मानू हूं कि हम आज के गुसाइयों के बजाय वो मादा वाले गुसाइयों थे। या अर्थ में अनीति हती, अधर्म तो या में दो मत नहीं, अनीति अधर्म थी या में दो मत नहीं, तो कम से कम अभजन नहीं हतो, अभजन नहीं हतो। आज जो वा वक्त जो निंदा हो गई अनीति अधर्म की,
सो अनीति अधर्म तो बंद भयो नहीं और अभजन और शुरू हो गया। अभजन कैसे कि जो ढंग महाप्रभु जी ने भजन को बतायो वो ढंग सु अपन भजन नहीं कर रहे हैं, वह ढंग सु अपन जो है पुरुषोत्तम को भजन भगवत कथा भगवत सेवा नहीं कर रहे हैं, तो अपन अभजन कर रहे हैं। तो एक तो अनीति, एक तो अधर्म और एक अभजन और हो गया, जो एडिशनल आज के तारीख में हम गुसाइयन को क्वालिफिकेशन है। एक बात ध्यान समझो कि अधर्म अनीति कहां नहीं हती और कौन से संप्रदाय में नहीं है, और कौन ऐसा है क्राइस्ट की तरह खड़ के वो जाने कोई पाप नहीं किया महाराज पे पत्थर फेंके, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। सवाल या तो नहीं है, सवाल या तो है, ध्यान से समझो या बात को, सवाल या बात को नहीं है कि बीमार भी होए ना आदमी, मने बीमार भी आदमी होए तो वाकू डॉक्टर ठीक कर सके, और डॉक्टर भी बीमार होए तो वाकू हॉस्पिटल ठीक कर सके। पुष्टि मार्ग को दुर्भाग्य आज यह है कि अपन ने हॉस्पिटल को बिगाड़ दी है। जो भगवान ने आज्ञा करी थी कि मद्भक्त बाध्यमानोपि विषयै रजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषये नाभिभूयते। बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयै रजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषये नाभिभूयते। भक्त जो है मेरो भक्त अजितेंद्रिय भक्त विषयंसु बाधित होने के बावजूद भी प्रगल्भ भक्ति के कारण विषय सु अभिभूत कभी नहीं होएगो। तो वो कब हो तो कि जब भक्ति प्रगल्भ होती, तो गीता ने अपने को ये प्रॉमिस करी थी कि अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ऐसा। पर भजते माम अनन्य भाग वो शर्त तो निभानी चाहिए थी ना। जब वो शर्त अपन ने छोड़ दी, अपन ने भजन को धंधा बना दियो, भागवत कथा को धंधा बना दियो, एक एक ठाकुर जी की सेवा को मनोरथ को अपन ने धंधा बना दियो, और वहां में ये जो तीन बाकी के जो सृष्टि के जीव हते, अज्ञ असुर, अज्ञ प्रवाही और दुर्ग प्रवाही, और ये चर्षणी जो मनोरथन के समिति बना ऑर्गेनाइज करने वाले जो समिति वाले हैं, ये सब यहाँ में जुट गए। वह वक्त आज अपनी हॉस्पिटल बीमार पड़ गई है, वह हॉस्पिटल को सुधारनी पड़ेगी कि जो बीमार डॉक्टर और बीमार मरीज दोनों को स्वस्थ कर सकती थी। गांव निंदा या बात की ज्यादा कर रहे हो है क्योंकि गांव को नुकसान यासु ज्यादा हो रहे हो है। मेरो दिल या बात में ज्यादा दुख है कि जो अपनी हॉस्पिटल हती वो यदि अपन ने बिगाड़ दी तो अपन ठीक कैसे होंगे। बीमार पड़ गए तो हम डॉक्टर बीमार पड़ गए तो कौन हमको ठीक करेगो, तुम मरीज बीमार पड़ गए तो तुमको कौन ठीक करेगो। यदि हॉस्पिटल खुद बीमार हो गई तो अपन ने ये भागवत कथा और भगवत सेवा को धंधा की रूप देके अपनी हॉस्पिटल को बीमार करी है, करके काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की निम्न स्तर की पे अपन आज ये सेवा को एक दूसरे के साथ कंपटीशन में करने लग गए। ये बात अपन ने कभी सोची नहीं। लोग निंदा याकी कर रहे हैं, पर मैं समझ रहा हूं कि वो सिम्टम है, डिजीज नहीं है। डिजीज ये है कि अपन ने अपनो भगवत कथा और भगवत सेवा के प्रकार को एकदम सदंतर बिल्कुल डिमोलिश कर दियो है। तो या डिमोलिशन के बाद अपन सर्वाइव कैसे करेंगे। बीमार पड़ गए तो ठीक कैसे होंगे जब अपनी हॉस्पिटल बीमार हो गई तो ये अभजन जो है ये हॉस्पिटल को मिसमैनेजमेंट है। और ये जो अनीति और अधर्म है तो वो ठीक है, सब लोग वहां की निंदा करें वो ठीक बात है, क्योंकि जाकू जो कुछ है वही तो रोएगो, वो एक अलग कथा है। पर ये अभजन वासु ज्यादा गंभीर कथा है कि जहां में कभी ठीक होने की चांसेस नहीं है। ये एड के जैसो रोग है। ये बात को समझो कि एक वक्त तुमको हो गया तो मरे छूटका है तुम्हारो, जीने के अब तुमको कोई होप नहीं है। बाकी तो बहुत सारे रोग सुधारे जा सके हैं। बीमार हो जाए आदमी तो स्वस्थ भी हो सके है, पर शर्त वह की क्या है कि चिकित्सा निदान चिकित्सा बराबर होए तो बीमार भी स्वस्थ हो सके है। अपन ने अपने चिकित्सा और अपने निदान की जो प्रणाली हती वह को ध्वस्त कर दी है। कभी शांत चित्त सु अपन महाप्रभु जी को उत्सव मना रहे हैं। वह महाप्रभु जी को उत्सव मनाते वक्त यह बात को सोचो कि अपना महाप्रभु जी कौन से आनंद लेने की बात अपने को कह रहे हो है, कौन से परमानंद लेने की बात कह रहे हो है। ये भक्ति, ये भागवत कथा और ये भगवत सेवा के धंधा की भवाड़ा के आनंद लेने की महाप्रभु जी ने बात कही कभी? कभी नहीं कही,
कभी कह नहीं सके। अपना आचार्य इतना निम्न स्तर को आचार्य नहीं है, बहुत ऊंचा आचार्य है और बहुत ऊंची बात कही है। अपन मूर्ख हैं कि अपन अपने आचार्य की वाणी समझ नहीं पा रहे हैं। अपन ने वल्लभ को छोड़ दियो, वल्लभ कुल को पकड़ लियो। वल्लभ को छोड़ के वल्लभ कुल को पकड़ने में तुम दोनों जो है वो अंधेरे खड्डा में पड़ने जा रहे हो। यह बात को महाप्रभु जी के उत्सव के तहत समझो कि जब वल्लभ को पकड़ोगे तब तुम बचोगे, नहीं तो सब हृदय कमल में से सब निकल जाएंगे वल्लभ। कोई टिकने वाला नहीं है यहाँ, कोई में टिकने को मादा नहीं है। वाला मारा हृदय कमल वच्चे शू हृदय कमल ज नेटवर्क में फसाई जशे ने वेचाई जशे क्यांय। ये बात ध्यान से समझो। तो अपन ने दगा दियो है अपने आचार्य चरण को। यदि अपने आचार्य चरण के प्रति अपने को वफादारी निभानी है तो दृढ़ संकल्प अपने को ऐसा करना चाहिए कि अपन या धंधा की भवाड़ा के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तब अपन महाप्रभु जी को उत्सव सच्चा मना रहे हैं। और जब अपन यहाँ में मना रहे हैं या तरह के धंधा की कथा और धंधा की भगवत सेवा के साथ अपन जब कोऑपरेट कर रहे हैं, अपन महाप्रभु जी के उत्सव मनाने लायक नहीं है। मुद्दई तो इश्करा नालायकी, नाकार उत्पादई ना आशिकी। न तो को आशिकी क्या है ये पता नहीं है और तो को इश्क क्या है ये पता नहीं है। तू वासना को आशिकी समझ रहे हो है, तू वासना के भुक्खड़पने को आशिक समझ रहे हो है। वासना को भुक्खड़पन आशिकी नहीं है। मुद्दई तो इश्करा नालायकी, तो नालायक है इश्क करने के लिए। ये बात महाप्रभु जी अपने को कह रहे हैं, ध्यान से समझो। अपन या लायक नहीं है। महाप्रभु जी ने कही थी ये बात अपने को कि विषयाक्रांत देहा नाम नावेशत सर्वथा हरे। और वही महाप्रभु जी ने ये बात भी कही थी कि संसारावेश दुष्टा नाम इंद्रियाणाम हिताय वै कृष्णस्य सर्व वस्तुनि भूमन ईशस्य योजयेत्। ये संसारावेश दुष्ट इंद्रियन को जा वक्त तुम अपने घर में कृष्ण को पधरा के वाकी सेवा में लगाओगे, खुद धंधा की रूप में नहीं, तब तुम्हारी इंद्रियन में शुद्धता आ जाएगी। जो कल मैंने आपको नादिर शाह की बात बताई थी कि हाथी को अंकुश तो हाथी कंट्रोल में आ सके है। वो हाथी तुम्हारे जो इंद्रियन को हाथी है, मदमस्त हाथी है, वहां पे भगवान अपने भक्ति को अंकुश लगा के और वह को जा दिशा में तुमको जानो है, वह दिशा में जैसे अर्जुन को भगवान ऐसे सारथी बन के ले गए, ऐसे हर पुष्टि मार्गी को भगवान जो है ये विषय के जंगल में, विषयासक्ति के जंगल में कुशल महावत की तरह ऐसे अपने को ले जाने तैयार है। सारे जंगल में विषय के फिराने तैयार है। पर शर्त यह कि वाकई हाथ में तुमको महाप्रभु जी ने भक्ति को जो प्रकार बतायो है, गैर धंधा की अपनों घर में, अपने घर में, अपने तन मन धन सु ये धंधा की कथा और धंधा की सेवा के नहीं, वाह तरह से वाह भक्ति को अंकुश वह भगवान के हाथ में दो, तुम्हारे हाथी को बराबर ले जाएगा फिरा के। कोई चिंता की बात नहीं है। महाप्रभु जी के भूमन ईशस्य योजय, ये महाप्रभु जी के अपने को प्रॉमिस है। ये वह व्यक्ति ने कही है, जा व्यक्ति ने ये बात कही, विषयाक्रांत देहा नाम नावेशत सर्वथा हरे। दो बात को कंपेयर करके देखो, कभी दो बात को कंपेयर करके देखो तो तुमको समझ में आएगी कि या बाजू कह रहे हैं कि विषयाक्रांत देहानाम नावेशत सर्वतारे, जाको देह विशेषु आक्रांत है, वहां में हरि को आवेश नहीं होएगा। और फिर वही महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि संसार आवेश दुष्टा नाम इंद्रियाणाम हिताय वही। संसार आवेश सु दुष्ट बनी ये इंद्रियन को हित काय में है कि याको जाको जा वक्त तुम अपने घर में विराजते ठाकुर जी की सेवा में पधराओगे। माने पुत्रे कृष्ण प्रिय रति दर्शने स्पर्शने स्पष्टे तथा कृति गति सदा यदा यस्य मने भगवत कार्यम न विद्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय। तुम यदि अपने घर में ठाकुर जी को मछली भोग नहीं धर पा रहे हो तो तुमको मछली खाने को अधिकार नहीं है। कंट्रोल करो अपनी जीभ पे। कौन सी वासना बढ़ा रखी है तुमने मछली चाटने की? कंट्रोल पे लाओ आपको जीभ को। तुम जब नहीं बना के ठाकुर जी को भोग धर पा रहे हो, मत खाओ मछली। तो तुमको चटोकड़ी लगी है मछली की, करके तुमको मंदिर चलाने हैं दुकानदारी के, करके तुमको जैसो पैसा देना है मंदिर को भोग धरने के लिए, और तुम धूर्त की तरह बेवकूफ बना रहे हो ठाकुर जी को। कैसे ठाकुर जी को ये मछली भोग धर रहे हैं, हमारे तो भाव है और हम भाव से प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद नहीं ले रहे हो तुम, मछली चाट रहे हो, मोहनथाल चाटना चाह रहे हो और तुमको बेवकूफ बनाए जा रहे हो। दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली में बेवकूफ बना रहे हैं कि हाँ ये तो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी अरोग जाए तो पता चले कि ठाकुर जी के लिए। तुम आपस में चाटने के लिए मछली एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हो। एक को कोई दूसरा रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है, धंधा नहीं है, करके भगवान को धंधा चला रहे हो। दूसरे को ग्राहकी माफक आ गई है तैयार माल खरीदने की। सिर्फ यही हमें है, या के अलावा हमें और कोई रहस्य नहीं है। बिल्कुल नंगो रहस्य समझ लो।
चाहे जो कुछ हो, या रहस्य को समझ लो, आज नहीं कल नहीं परसों समझ लो। जब समझ लोगे वह दिन तुम्हारा उत्सव महाप्रभु जी को मन गया। जा दिन नहीं समझे वह तक 50 वक्त कूक के मर जाऊं ना मैं यहाँ, तब तक भी महाप्रभु जी को उत्सव नहीं मन रहे हो। मैं तो अपने कर्तव्य बोध से उत्सव मना रहे हूं, पर तुम्हारे हृदय में आनंद परमानंद वही दिन जन्मेगो जा दिन महाप्रभु जी के उपदेश दिशा के अनुसार तुम भगवत भक्ति करोगे। वह दिन भगवान की जिम्मेदारी तुम्हारे सामने रखी भई है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ये बात भगवान ने कही है, ध्यान समझो। भगवान की प्रॉमिस है, महाप्रभु जी की प्रॉमिस है, श्री गोसाई जी की प्रॉमिस है, सब भगवदीयन की यह बात की अनुभव है, पर अपन समझना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि अपन विषय को नहीं एंजॉय कर रहे हैं, विषयानंद नहीं ले रहे हैं, अपन विषयता को आनंद ले रहे हैं। वो विषयता जो है वो अपन यहां से समझें तो अपने को समझ में आएगा कि ये जो भक्ति के जो कर्म ज्ञान भक्ति में विषय जो भी कुछ है वह को इष्ट विषय की अपेक्षा जो भी इष्ट विषय है, माने जो विषय तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सके है, ऐसे कोई विषय के साथ तुम्हारा योग है तो है, वहां में घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों कि तुम्हारी विषयता से तुम वह को पोल्यूट नहीं कर रहे हो, तो इष्ट विषय के योग में कोई घबराने की बात नहीं है। हर इष्ट विषय को योग भगवत योग है, क्योंकि विषयो भगवान। हर अनिष्ट विषय को वारण जो है वो विषय जो तुम्हारे को इष्ट नहीं है वह को तुम वारण कर रहे हो, वहां में कोई बुरी बात नहीं है। भगवान ने गीता में क्या बात कही, ध्यान से समझो। भगवान ने गीता में यही बात समझाई है कि अनिष्ट विषय को वारण में कोई पाप नहीं है, पर अनिष्ट विषय के प्रति क्रोध रखना पाप है, अनिष्ट विषय को काम करना पाप है, अनिष्ट विषय को लोभ करना पाप है। तो ये देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये जो अपने भीतर रहे गए दुर्गुण हैं, इनको एक जाको अपन क्या ना आर्बिट्ररी रूप माने न अच्छो न बुरो, एक आर्बिट्ररी रूप है इनको, वो है इष्ट विषयापेक्षा, अनिष्ट विषय वारण, इष्ट विषय संग्रह। जो तुम्हारे को हितकारी विषय है वह को तुमने इकट्ठा कियो, वहां में कोई दोष नहीं है, पर वह को जब तुम लोभ में कन्वर्ट करोगे तब दोष हो जाएगा। संग्रह में दोष नहीं है, लोभ में दोष है। और यही तरह से इष्ट विषय को क्षेम, जैसे एक व्यक्ति अपने घर बना के रह रहे है और वह घर को अच्छी तरह से संभाल रखे, अपने चूना करावे प्लास्टर करावे वह तो रिपेयर करा तो रहे, वहां में कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात कहां आ जाए है कि जा वक्त वह घर में वो मोह पालने लग जाए है, तब बुरी बात आ जाए। वाकू रिपेयर करानो, वाकू रिनोवेट करानो, वह घर में कोई मोह की बात नहीं है। भाई रह रहे हैं तो साफ सुथरे ही रहेंगे कि नहीं। और यही तरह से लब्धेष्ट को भोग, महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा करी है, प्राप्तम सेवेत निर्मम। जो प्राप्त विषय है वह को निर्मम हो के सेवन करनो, लब्ध इष्ट को भोग करने में कोई दोष महाप्रभु जी ने नहीं मान्यो है। एक बात समझो, यदि वह को समर्पित कर रहे हो और अच्छी बात है, ये तो बखड़ जंतर अपन ने पैदा कियो जान करके, क्योंकि हमारे को कोई धंधा नहीं है तो मछली बेचने के अलावा करके प्रसाद को महात्म बनायो। बाकी महाप्रभु जी के हिसाब से हर वक्त हर पुष्टि मार्गी को प्रसाद खानो जरूरी नहीं है। ये एक सिद्धांत की कथा समझो, हर व्यक्ति को हर पुष्टि मार्गी को प्रसाद खानो जरूरी नहीं है। प्रसाद खानो बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रसाद खानो कौन को जरूरी है कि जाके घर में ठाकुर विराज रहे है, चाहे ब्रह्म संबंध लेके ठाकुर जी को ये प्रॉमिस करी है कि मैं असमर्पित वस्तु को त्याग करूंगा, वो प्रसाद खावे। वाकई महत्ता है प्रसाद खाने की, वो बड़ी महत्ता है। पर जाने ब्रह्म संबंध लियो नहीं है, जाकू ठाकुर जी घर में बिराजवाने की सुविधा नहीं है, कोई भी कारण से 25 कारण वाके हो सके और ठाकुर जी की बिराजने की सुविधा नहीं है, वाकू प्रसाद खाने की अपेक्षा नहीं है, वाकू प्रसाद खानो ऐसे जरूरी नहीं है। और एक बात ध्यान से समझो कि तुम प्रसाद खा नहीं रहे हो, नहीं खा रहे हो, यह बात को साफ स्पष्ट तौर पे, क्योंकि बिकती आइटम का नाम प्रसाद नहीं है, बांटी जाती आइटम ही प्रसाद है। बिकती आइटम जो है वो तो मछली है, रेस्टोरेंट नहीं चल रही है और मंदिर के नाम पे चल रही है। इंग्लैंड में भी बहुत 56 भोग भाई तो उनने हवेली रेस्टोरेंट खोली है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यार ये हवेली में सब चीज चल रही है।
और यहाँ भी बंबई में भी कहीं 56 भोग एक रेस्टोरेंट है। तो क्योंकि अपन श्रीनाथ जी को जो है वो एयर इंडिया के मेनू वो आवे ना मेनू, वहां पे श्रीनाथ जी को अन्नकूट को चित्र छाप्यो तो एयर इंडिया ने, क्योंकि उनको पता है कि ये सब चटोकड़ लोग हैं, ये सब चटोकड़ लोग हैं, और ये चटोकड़ लोगन को यही जाहिरात से मजा आवे, जीभ में लार टपके करके वो सब ये सब कर रहे हैं उपद्रव। और वो बात तरह से ओपनली कर रहे हैं, कोई लोग हवेली के मने पर्दा में कर रहे हैं। बात एक ही है कि या बाजू करो कि वाह बाजू करो, वहां में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो धंधा है वो तो साफ धंधा है, चाहे वो रेस्टोरेंट के नाम से बेचो, चाहे हवेली के नाम से बेचो, चाहे हवेली को नाम रेस्टोरेंट कर दो तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है। ऐसे कोई है कि ऐसे रेस्टोरेंट कर दो कि फलाने महाराज की रेस्टोरेंट, और ऐसे श्री 1108 वरुण पुरुषोत्तम रेस्टोरेंट, ऐसी एक रेस्टोरेंट खोल दो, कोई नुकसान की बात नहीं है। अथवा कोई रेस्टोरेंट का नाम श्री अमुकनी हवेली, श्री तमुकनी हवेली ऐसे कर दो, वो सब में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ही एक कथा है, जब तक तुम बेच रहे हो तब तक तुम धंधा ही चला रहे हो, ये बात साफ समझो। तो वो प्रसाद खानो जरूरी नहीं है, प्रसाद तो वाकई लिए जरूरी है कि जाने ठाकुर जी को समर्पण कियो है अपनो, जाने समर्पण नहीं किया वाकु प्रसाद की अपेक्षा ही नहीं है। और ऐसे ही अलब्ध इष्ट की निरपेक्षता जो अपने को नहीं मिलियो है, माने आयातम आयांतम अपेक्षणीयम गतंच गच्छन्त उपेक्षणीयम अलम वृथा खेदन मोदनाभ्याम यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। जो आ रहे हो वाकु स्वीकारो, जो नहीं आ रहे हो वाकु भूल जाओ। या तरह की निरपेक्ष वृत्ति से जा वक्त अपन विषय को भोग कर रहे हैं, तो वो विषय को भोग महाप्रभु जी के अनुसार कभी भी, और महाप्रभु जी की बात क्यों करनी, शुद्ध भागवत के हिसाब से समझ लो कि वो राजस वृत्ति है, तामस वृत्ति नहीं है। तामस कब हो रही है कि वह विषय में जा वक्त तुम अपनी विषयता जोड़ रहे हो। विषयता जोड़ने का मतलब कि इष्ट विषय की अपेक्षा को जा वक्त तुम काम में डीजनरेट कर रहे हो। इष्ट अनिष्ट विषय के वारण करनो एक अलग कथा है। जैसे एक बात समझो कि अपने घर में सांप घुस गयो, अपन को डर लग रहा हो कि सांप खा जाएगा, सांप को अपन ने निकाल दियो बाहर, अनिष्ट विषय को वारण है। पर जरूरी नहीं है कि जा सांप को बाहर निकाल रहे हैं आपको मारना ही चाहिए सोचे समझे बिना, तो जहरीलो है कि नहीं है। अपन ने क्या कियो, घर में सांप घुसे मतलब मारो 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 कर दी। ये जो है वो अनिष्ट के वारण को डीजनरेट करनो भयो क्रोध में। भाई इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो, इतने क्रोधित मत हो। अनिष्ट जो विषय है वहां को वारण करो, वहां में कोई राजस भाव है वो ध्यान से समझो। बहुत बड़ी बात नहीं, ऊंची बात नहीं है, सात्विक बात नहीं है, वो कोई निर्गुण बात नहीं है। एट द सेम टाइम वो तामस नहीं है, ये हकीकत अपने को समझनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान ने जो विषय को रूप लियो है वो विषय भगवान है, और वामे से जो भी कुछ तुमको थोड़ा बहुत जो आनंद मिलेगा वो विषयानंद हो सके है जो अलावेबल है, परमिसेबल है। नॉन परमिसेबल नहीं है, वो विषयानंद परमिसेबल है। पर वो विषयानंद परमिसेबल नहीं है, वो विषयानंद विषय आनंद ही नहीं रह जाए है, विषय सुख रह जाए है। और कंडू यनेन करेयो रिव दुख दुखम हो जाए है कि अपन कुचरनो शुरू करें और खुजलाना शुरू करें, खुजलाते खुजलाते आती जाए, खुजली आती जाए, अंत में कोई एक मीठी सी मजा आती रहे खुजलाने में, पर अंत में जाके वो छिल जाए और खून निकले और पक जाए, घाव हो जाए। और कंडू यानी न करे और वह दुख दुखम, तो वो जो दुख है वो विषय को जो है वो तामस वृत्ति सु कियो भयो भोग है, वो कंडू यानी न करे और वह दुख दुखम है। तो यह बात को ध्यान समझो कि यही तरह से इष्ट विषय को संग्रह एक चीज है और इष्ट विषय को लोभ दूसरी चीज है। अपने यहाँ गोसाई जी की कितनी अच्छी वार्ता है कि सारी जाहो जलाली के साथ गंगा स्नान करने आप पधारे, और वो सन्यासी ने गोसाई जी को देख के ये कही कि ये कोई धर्माचार्य है, इतनी जाहो जलाली में जी रहे हैं। गोसाई जी ने अपनी सारी जाहो जलाली सोना चांदी की सब वक्त तीर्थ दान के रूप में दे दी। और फिर एक ने जाके वह सन्यासी को कही कि यार तेरे तुम्बा तो दे दान में, उन्होंने कही तुम्बा तो दे, फिर कोई नहीं हमको दे तो भिक्षा में तुम्बा, फिर दूसरा तुम्बा कहां से लानो। तो देखो संग्रह एक चीज है, संग्रह तो तुम्बा को भी संग्रह ही है, और संग्रह तो सोना चांदी के बर्तन को संग्रह भी संग्रह ही है। पर सोना चांदी के बर्तन में भी लोभ नहीं करनो और तुम्बा को भी लोभ करनो अलग बात हो गई। त्याग में भी लोभ हो सके और
जो गृहस्थ है वो गृहस्थ सारी बात, सारे सरंजाम को संग्रह कर रहे हो अपने घर में, सारे सरंजाम को संग्रह कर रहे हो है, पर कबीर कैसे कहे कि जस की तस रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, जस की तस रख दीनी, जैसी राम ने दी ऐसी याकू चदरिया को रख दी। तो रखी चदरिया ओढ़ी, या में कोई गुनाह नहीं है, वो संग्रह है तो चदरिया को, पर जब दी ऐसे ही रख दी, जैसे जस की तस्वा में कोई दाग नहीं लगे हो, कोई धब्बा नहीं लगे हो, जैसी ओढ़ी ऐसी ओढ़ी, जब रख दी तब रख दी। ऐसो या तरह सो वहां में लोभ पैदा करनो बुरी बात मानी गई, वहां को जो है वो उपभोग करनो बुरो नहीं मानो गयो। यही तरह से जो इष्ट विषय को क्षेम है वो कभी बुरा अपने यहाँ नहीं मान्यो गयो। शास्त्र पढ़ के देख लो, वेदादि शास्त्र, अपने धर्म शास्त्र, इष्ट विषय को क्षेम, जो तुमको इष्ट विषय है वहां की सुरक्षा रखनी। क्षेम माने जो प्राप्त से संरक्षणम क्षेम, वो दोष नहीं है, पर वाह को मोह जब तुम रख रहे हो तब लफड़ा होएगो, क्योंकि तब तुमको विषय नहीं मिल रहे हो है, विषयता मिल रही है जब मोहसु वाकु देखना शुरू कियो। और ऐसे ही मद जो है, इष्ट को भोग जो है वो दोष नहीं है। क्यों कि इष्ट को भोग तो तुमको मिलो है, इष्ट तो कर रहे हो इष्ट को भोग, पर वाको जब तुम मद कर रहे हो तब जो है वो दोष रूप हो जाएगा। और अलब्ध जो इष्ट है, जो इष्ट तुमको मिलो नहीं, वाह इष्ट के लिए तुम मात्सर्य कर रहे हो। वो जो कल मैंने बात बताई कि पड़ोसी को बाप मर गए और वहां के शोक सभा में बैठने गए और वहां सब मिनिस्टर आ रहे थे मिलने, तो याकू रोनो आ गयो। भाई तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा यार हम भी कुछ तरह से तुमको संबंध है वाको। उन्होंने कहा संबंध कुछ नहीं है, पर हम भी वहां से कुछ संबंध होते तो मिनिस्टर यहाँ के हमको भी थोड़ा सांत्वना देते। या बात को रोनो, मर गए पड़ोसी वाको रोनो नहीं, या बात को रोनो कि काश हम भी वासु रिलेटेड होते तो दो चार मिनिस्टर हैं जो याकू सांत्वना देने आए, हमको भी सांत्वना देते। ये मात्सर्य वृत्ति है, ये अलब्ध इष्ट की सुनिरपेक्षता की वृत्ति नहीं है, पर जाकू इष्ट लब्ध हो गया है वहां में अपने को जेलसी पैदा हो रही है कि तुम्हारे यहाँ चतुर्भुज, तो उन्होंने कहा ले तेरी, हमारे यहाँ भी चतुर्भुज सामने है। ये मात्सर्य है, ये अलब्ध इष्ट की जो है वो निरपेक्षता की वृत्ति नहीं है। तो दो बात को भेद करके स्पष्ट समझो कि अपने जो इष्ट मिल गयो है, तुम्हारो कोई ठाकुर तुमको इष्ट स्वरूप तरीके मिलो है, इष्ट निधि तरीके मिलो है, बाकी तुम भजन करो, बाकी तुम सेवा करो, वहां में कोई वो बात नहीं है। पर दूसरे को मिलो है बाकी जब तुमने मात्सर्य शुरू कियो कि ले त्यारे ले नहले पे दहला, तब तुम्हारे में मात्सर्य वृत्ति पनप रही है, तब तुमको विषय आनंद नहीं मिल रहे हो है, पर विषय मात्सर्य मिल रहे हो है। विषय मात्सर्य विषयता है, विषय को अलब्ध इष्ट की निरपेक्षता, कोई विषयता नहीं है। ये बात ध्यान समझो। तो एक तो ये बात है, साथ ही साथ या में एक और ध्यान से देने लायक बात है कि जैसे विषय को तामस विषय के भोग सु अपने को काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में जब अपनी विषयता से अपन वह को पोल्यूट कर रहे हैं, ऐसे कई बार ऐसी भी सिचुएशन हुए है कि अपन कहने को यूं कहें कि हमारे को कोई काम नहीं है, पर काम क्यों नहीं है? क्योंकि विषय मिलो नहीं। क्रोध क्यों नहीं है? क्योंकि मिल जाता तो अभी मार के टुकड़ा टुकड़ा कर देते, पर मिले ही नहीं हाथ में तो कैसे मारे? तो क्रोध तो अपने आप शांत हो जाएगा, दिखे ही नहीं तो। तुमको पता होगी शायद ये जबरुल तरीक हतो, मोहम्मदन कमांडर हतो, तो ये नॉर्थ अफ्रीका को जीतते 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 ऐसे ऊपर तक गयो और वहां जाके और फिर समुद्र आ गया। तो कि अब कौन को जीतूं? समुद्र आ गया, जमीन तो रही नहीं। यहाँ बगदाद से चले तो जीतते जीतते सबको मारते काटते, और पूरा नॉर्थ अफ्रीका पट्टी जीत के ऊपर जाके जब समुद्र आ गया तब रोयो। वो रोयो करके जिब्राल्टर कहवायो। वो जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक टापू है, वह टापू पे जबरुल तरीक नाम को एक मोहम्मदन कमांडर रोयो कि अब मैं कहां जाऊं लड़वे। यार इतनी क्या लड़ने की ख्वाहिश है? समुद्र आ गया तो तुमको रोनो आ रहे हो कि अब कौन के साथ लड़ूं? तो ये जो है अनुपलब्धि के कारण फिर अपन को रोना आ गया कि अब कहां जाएं लड़ने, तो चलो फिर घर भेगे हो जाओ। ये जो अपन की निष्क्रोधता है, ये जो अपनी निर्लोभता है, वो हिंदी में कहे ना कि नहीं मिली नारी तो बाबा ब्रह्मचारी।
तो मिली नहीं करके ब्रह्मचारी, वो एक ब्रह्मचर्य अलग है, और मिलती हो तब ब्रह्मचर्य, वो एक ब्रह्मचर्य अलग है। नहीं मिली, अब कोई पसंद ही नहीं करे अपने को, अपन कहीं हाथ चलाए में कोई गुस्सा हो जाए तो ब्रह्मचर्य पालना ही पड़ेगा ना। वो एक कथा है, ब्रह्मचर्य की एक अलग कथा है। और कोई पसंद करती हो तुमको कि नहीं हम नहीं देखें, वो एक कथा अलग कथा है। तो ब्रह्मचर्य के 50 प्रकार हो सकें, निष्कामता के 50 प्रकार हो सकें, निष्क्रोधता के, निर्लोभता के, निर्मोहता के, निर्मात्सर्य के, ये जो इंसु पैदा हो रहे हो अनुपलब्धिसु के असामर्थ्यसु, भाई ખ્યાવાની મઠડીની ઈચ્છા તો પ્રસાદ લેવાની બહુ છે, પણ ડોક્ટરે ડાયાબિટીસનું કહી દીધું છે, કેવી રીતે મઠડીનું પ્રસાદ લેવું? મનમાં બહુ કણકો પ્રસાદ આપી દો. હવે કેમ કણકો? ડાયાબિટીસ જો દૂર થઈ જાય તો પાછો કણકાના ઠેકાણે મણકો આવી જશે. ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ પછી પ્રસાદનો ભાવ ક્યાં ગયો યાર? પછી ખા ને પ્રસાદ. जो प्रसाद को महात्म्य बढ़ा रखो है कि प्रसाद तो लेवा वगर रहवाय केम, डायाबिटीज थाय पछी पण लेवा वगर रहवाय केम, तो साचुं मानो. त्यारे तो पछी कणको प्रसाद आपी दो, बस थई गयो, पती गयो. केम के डॉक्टर ने वार्निंग दे दिए कि जरा भी मीठो खाएगो और शुगर बढ़ गई तो सीधे हॉस्पिटल में डायलिसिस पे जाना पड़ेगा. भले हवे कणको प्रसाद, हवे शुं करिए? प्रभुनी इच्छा एवी थई गई, कणकाथी संतोष मानी लईए छे. तो पहला केम मणकाथी संतोष मानतो? तो खुलासो कर ने. અને એ પ્રસાદનો જ ભાવ છે, તો એમાં પછી અન્નનો ભાવ ક્યાંથી આવી ગયો કે ડાયાબિટીસ વધી જાય? क्यों डायबिटीज बढ़े? प्रसाद से तो तेरा कल्याण होना चाहिए, डायबिटीज क्यों बढ़नी चाहिए? तो तब फिर पाछो वो डायबिटीज का भाव आ जाए, क्योंकि अपने को असामर्थ्य हो गई, ऐसी लज्जा आ गई. कई लोग ऐसे करें हो, कई लोग ऐसे करें कि यो प्रसाद खावे पाछे, अपन सामने पूछे कि भाई प्रसाद खा रहे हो, तो उनको लज्जा आवे करके अपने सामने नहीं खावे, चुपचाप खाया हुआ. श्याम मनोहर जी ने सामने नहीं खावानो. वो लज्जा से नहीं खानो, वो एक कथा अलग है. नहीं तो श्याम मनोहर जी गालो भांड से. नहीं तो चुपचाप खाई आवવાનું, એમને ખબર ન પડતી હોય તો. પ્રસાદમાં કઈ વાંધો છે જ નહીં. તો શ્યામ મનોહરજી ગાલો ભાંડશે, પણ જ્યારે શરીરમાં ડાયાબિટીસ થશે ત્યારે તું ખાવ તો સાચું જાણો. ये ऐसे लज्जासु, भीतिसु, इन सब से जो निष्कामता, निर्क्रोधता, निर्लोभता, निर्मोहता, निर्मदता या निर्मात्सर्य पंथ है, वो पाछो ध्यान से देखो अपनी तामसी वृत्ति को ही कोई नेगेटिव फॉर्म है. वो आत्मोत्थ नहीं है, पर या तरह की वो विषयोत्थ मने विषयता से पैदा भयो कोई सुख है. वो छोड़ने को भी सुख जो है वो विषयता से पैदा भयो सुख है. पर जा बखत या तरह की तामसी वृत्ति नहीं है, अनुपलब्धि है, उपलब्ध भी है, सामर्थ्य भी है, लज्जा को भी कोई विषय नहीं है, भीति को भी विषय नहीं है, और निष्कामता है, निष्क्रोधता है, निर्मोहता है, निर्लोभता है, तो वो जो वा बखत जो सुख होएगो वो आत्मोत्थ सुख होएगो. ये बात ध्यान से, तुम्हारी आत्मा में छुपे हुए जो अंतर्यामी है, जो झीनी झीनी तुमको आनंद की सुगंध दे रहे है, वो सुगंध तुमको वाह बखत लेनी मिलेगी. या तो आप ऐसे तरह से समझ सको कि हर शाक में, हर फल में, हर दूध में बड़ी मिठास है. तो जब आप अपन शक्कर मिला के पीना शुरू करें तो बिना शक्कर को दूध अपने को फीको लगना शुरू करे. पर एक बात ध्यान से समझो कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन शक्कर बिना दूध पीना शुरू करो, शक्कर बिना आम खाना शुरू करो, फिर आम की जो नेचुरल मिठास है वो तुमको जीभ पे आनी शुरू होगी. फिर दूध की जो नेचुरल मिठास है वो तुमको जीभ पे लगनी शुरू होगी. शाक की जो नेचुरल मिठास है, स्वीटनेस है, वो तुमको फील होनी शुरू होगी. हर चीज में शक्कर मिला देने से क्या होगा? हर वक्त अपन शक्कर की मिठास को ही ऑब्सेशन में फिर फीको माने हैं वाको. तो ऐसे ही अपने आत्मा में भी वो दूध के तरह, शाक के तरह कोई एक नेचुरल मिठास है, पर वो विषय की शक्कर मिले नहीं तब अनुभूत हो सके. विषयता की शक्कर मिले नहीं तो वो मिठास, आनंद, आत्मानंद की अनुभूत हो सके करके एक आत्मानंदोत्थ है. और ऐसे ही एक ब्रह्म को जा वक्त अपने को भान हो गयो, जाको भगवान गीता में अपने को समझा रहे हैं कि वीतराग सुखेशु विगतस्प्रह दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगतस्प्रह वीतराग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते. वो जो है वो सुखेशु विगतस्प्रह, विषय की नहीं, विषय जन्य सुख की भी स्प्रहा नहीं रह गई.
दुख की विषय की नहीं, विषय जन्य दुख में भी उद्वेग नहीं है। विषय से तो उद्विग्न नहीं से नहीं, ध्यान से समझो बात। विषय से उद्विग्न होना एक कथा है, जैसे कांटा चुभ्यो, कांटा पैर में चुभ्यो और वो कांटा चुभने के कारण जो अपने को उद्वेग हो रहे है वो एक अलग उद्वेग, कांटा के कारण। और कांटा चुभने के बाद तुम ध्यान से देखो कि निकाल भी दोगे ना तो भी थोड़ी देर बाकी चुभन की दर्द रहे है। तो ऐसी जो दर्द अपने रिटेन हो रहे हैं वहां में भी जो है वो उद्विग्न नहीं हो तो हो। दुखेशु अनुद्विग्न मना, विषय की बात कैंसल हो गई, विषय से तो उद्विग्न हो ही नहीं है, पर विषय जन्य जो दुख हैं उनसे भी जा बखत उद्विग्न होना बंद हो जाए तो वो जो है वो ब्रह्म भान होवे तो पॉसिबल हो सके। क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म भान होवे तो अपने को ये बात समझ में आया कि सुख भी एक ब्रह्म को रूप है, दुख भी एक ब्रह्म को रूप है, तो दुख से क्यों उद्विग्न होना। जैसे अपन के भारत के इतिहास में अपन कई क्षत्रियन के, शूरवीरन के पढ़े के 16, 56, 18, 18, 20 घाव शरीर पे रहते हुए वो दुखते नहीं होंगे क्या उनको? अरे भाई हाड़ मांस को शरीर है, दुखते होंगे, पर अपन उद्विग्न हो जाएं। इंजेक्शन लगे तो अपन आंख मिच लें, यो ले लें इंजेक्शन के, दे दे। अपन देख के नहीं ले सके इंजेक्शन, सुई चुभने में अपन इतने उद्विग्न हो जाएं। और वो 16, 50 घाव भी शरीर पे लेके लड़ते रहते थे। दुखेशु अनुद्विग्न मना, वो कोई इतनी बहुत ऊंची स्थिति नहीं है, अनुभव अभी भी आ सके अपने को। ऐसे बहुत सारे अपने को अनुभव मिले ही हैं जीवन में भी, पर वो संकलित होके नहीं मिले करके वो ब्रह्म भान हो तो अपने को संकलित तया ये स्थिति प्राप्त होवे। ऐसे ही वीत राग, राग में वाकू कोई तरह की आवश्यकता नहीं रह गई, स्थित धी। और वीत भय, वीत भय मतलब मद को अपोजिट। ये देखो, ये जब एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हो, काम कॉरेस्पॉन्डिंग सुखेशु विगत स्पृह, क्रोध कॉरेस्पॉन्डिंग दुखेशु अनुद्विग्न मना, लोभ कॉरेस्पॉन्डिंग वीतराग, मोह कॉरेस्पॉन्डिंग स्थितधि, मद कॉरेस्पॉन्डिंग वीत भय और मात्सर्य कॉरेस्पॉन्डिंग वीत क्रोध। क्रोध ही नहीं है तो मात्सर्य कहां से आएगा? जेलेसी अपने को कौन से आवे? जहां पे अपने को क्रोध आते हो और क्रोध को अपन वहां एक्शन नहीं ले सकते हो तो फिर अपन मत्सर करने लग जाए। जब अपन अपने क्रोध को एक्शन ले सकें तो मत्सर का सवाल ही नहीं है। जैसे एक बात समझो कि अपने कुछ सांप काटने आयो और अपन ने क्रोध आ गयो कि सांप आयो काटने और अपन ने सांप को मार दियो, फिर सांप पे अपने को मात्सर्य नहीं आएगा। पर समझो कि कोई तुम्हारे कंपटीशन में दुकान वाले ने सामने धंधा खोद दियो, अब वो सांप को जैसे मार सको ऐसे तो मार नहीं सको। वाको कोई दाऊद वाउद से दोस्ती नहीं अपनी पाछी, फिर अपने को मात्सर्य हो, अब क्या करना हो, कैसे बदनाम कर देना हो। तो फिर वो कहे ना कि उनने पार्टियां लगा दियो कि भाई गांव में सबसे अच्छी दुकान मेरी, उनने कही प्रांत में सबसे अच्छी दुकान मेरी। उन्होंने कहा अच्छा प्रांत में बता दी अपनी सबसे अच्छी दुकान? बोले पूरे देश में सबसे अच्छी दुकान मेरी। उन्होंने कहा अच्छा प्रांत से बात आगे बढ़ी। उन्होंने कही या सारे एशिया खंड में सबसे अच्छी दुकान मेरी। उन्होंने कही ये तेरी हिम्मत, दुनिया में सबसे अच्छी दुकान मेरी। उन्होंने कही चल तेरे से अच्छी दुकान मेरी। ये मात्सर्य है। में दुकान कौन की अच्छी, कोई की अच्छी नहीं, सब अपने अपने विषयता से ये सारा लफड़ा चला रहे हैं। हमें ना अच्छी कोई है ना कोई बुरी है, सब एक ही माजना की दुकान है, सब में थोड़ी भेल सेल है, सब थोड़ा कमा रहे हैं, हमें कोई से कोई अच्छी कुछ नहीं है। पर ये मात्सर्य क्यों जाए? क्योंकि अपन अपनो क्रोध, इच्छा तो होवे वासु, गर्दन मरोड़ दें, तोड़ दें, जैसे सांप को डंडा मार के खत्म कर दें, ऐसे जो अपने साथ कंपटीशन कर रहे हो को मार दें, सब कर दें, पर कर नहीं सके तो क्या करें? फिर अपने को मात्सर्य हो जाए कि वासु तेरे से अच्छी हमारी। ये तो जब वीत क्रोध हो गए तो अपने आप मात्सर्य कैंसल हो जाए है, ये बात समझो। या के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बात ध्यान समझो, जैसे निष्कामता वो काम के कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्रोध जो है निष्क्रोध है, ऐसे ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। और या के ये सारे जो हैं इनमें देखो थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट है, और जो ब्रह्म के गुण हैं ऐश्वर्य, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, यश, वीर्य, वो देखो वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्यों कि वैराग्य ब्रह्म को, भगवान को गुण है, वो वैराग्य अपने में तिरोहित हो गयो
करके अपने में काम पैदा हुए है। वो अपने में ऐश्वर्य तिरोहित हो गयो करके अपन पराधीन हो गए, करके अपने को क्रोध पैदा हुए। यदि अपनो ऐश्वर्य होवे तो क्रोध पैदा हुए ही नहीं, क्योंकि जा पे अपनी बस चलती होए, जा व्यक्ति से जो काम करानो है वो काम कराने की अपनी बस चलती होए तो क्रोध होएगा ही नहीं। पर जा पे अपने को जो काम करानो है वो काम कराने की अपनी बस नहीं चले है, करके अपने को क्रोध आवे कि अब क्या करना। तो ये जो है वो ऐश्वर्य को अपोजिट है। महाप्रभु जी भाष्य में यह बात को खुलासा सब कर रहे हैं कि पाराधीन्य हो जाए है ऐश्वर्य के तिरोभाव सु, श्री के तिरोभाव सु अपने को जो है वो जन्मादि विपन्नता आवे, दरिद्रता आ जाए अपने को, करके अपने को लोभ आवे कि श्री अपने पास है नहीं तो आज न लावा लीजिए जी, काल कोने दीठी छे, अब मैंने मिल जा गले से फिर ये हंसी रात हो के हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो कि न, आज मनोरथ हो गया तो फिर खा लो प्रसाद, तो कल जाने कोई करे कि नहीं करे मनोरथ, तो आज जितना मिले इतना तो खा लो प्रसाद, करके ये जो है ये विपन्नता है, अपनी श्रीहीनता है, श्री अपने में तिरोहित हो गई, करके ये चक्कर लोभ अपने को आयो। मोह ज्ञान को अपोजिट है, जो कल मैंने आपको बताया तो आपको याद हो कि दोनों पियक्कड़ जो है वो पी के चले और उनको नदी में नीचे चंद्रमा दिखो, तो वह एक पियक्कड़ ने कहा यार ये चंद्रमा नीचे कैसे आ गयो, कि बेवकूफ है तू, अपन ऊंचे आ गए ये सोच कि अपन चंद्रमा से भी ऊंचे आ गए, दोनों ही मोह। वो जो चंद्रमा नीचे आ गए सोचने वालों भी मोह है, और एक ऐसा मोह है कि जो सोच रहे हो कि अपन चंद्रमा से ऊंचे आ गए, दरअसल दोनों नशा में मस्त हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि एक जो है वो दर्शन के लिए दौड़तो भयो जो है वो दर्शनार्थी है, और एक दर्शन को आयोजक करतो कि ठाकुर जी से भी ऊंचे पुरुषोत्तम हम हैं कि चाहिए जहाँ ठाकुर जी को जाके हम दर्शन करा सके हैं, ऐसो एक गुसाई है। बस ये दो मोह हैं, ये ज्ञान के तिरोभाव से पैदा भय मोह हैं ये। और ऐसे यश देखो ध्यान से समझो कि जाको यश है वाको मद करने की जरूरत ही नहीं पड़े, जाको यश नहीं है वाको फिर ये चिंता हुए कि यार अब कोई मुख नहीं माने, गांव में कोई